हाय एवरीवन, नमस्कार। दिस इज शशि कुरियाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि आधी अधूरी बातें कभी समझ नहीं आ पाती हैं। तो देखिए, हम सब अपने जीवन में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि थोड़े दिन हम पॉजिटिव रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हम फिर एक नेगेटिविटी में चले जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम बाहर बहुत अच्छा फील कर रहे थे, जैसे ही घर लौटे तो कुछ माइंड पे कुछ ऐसा बर्डन सा फील होने लगा है और घर की फ्रीक्वेंसी या घर की वाइब्रेशन हमें उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आपको भी ऐसा फील होता है अपने घर में, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने घर के कुछ स्पेशल कॉर्नर की तरफ, अपने घर के कुछ स्पेशल हिस्सों की तरफ, कि कहीं वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से आपके घर की वाइब्रेशन, आपके घर की एनर्जी कुछ डाउन हो रही है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप अपने घर में एंट्री करते हैं, जो आपका एंट्रेंस है या घर का आंगन है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पर क्या है। अगर आपके घर में आंगन में एंट्री करते ही कहीं पर आपने डस्टबिन रखा हुआ है जिसमें कि आप डेली कूड़ा डालते हैं ताकि वो आसानी से डिस्पोज़ किया जा सके, या आपके शूज़ इधर उधर पड़े हुए हैं, या कहीं पे झाड़ू पड़ा हुआ है, कहीं पे इस तरीके की चीज़ें पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, तो ये सब आपके घर की एनर्जी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। दूसरा, ये आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब करते हैं। रिलेशनशिप इशू इससे होते हैं, और ये रिलेशनशिप इशू किसके साथ हो जाते हैं? आपके पड़ोसियों के साथ भी हो सकते हैं, घर में रहने वाले मेंबर्स के आपस में भी हो सकते हैं, और आपके जो घर में जो अगर आपके कोई आपके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके घर में जो हाउस हेल्पर आते हैं, उनके साथ भी ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। ये वास्तु के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो इस बात पे ज़रूर अमल कीजिए। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप अपनी एंट्रेंस को ठीक करने की कोशिश कीजिए अपने घर की। अब आप वैसे तो वो सुंदर होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आप उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं तो एटलीस्ट उसको साफ़ सुथरा रखिए और उस जगह को डिक्लटर कीजिए। कूड़ा करकट मत रखिए, झाड़ू मत रखिए, शूज़ को इधर उधर बिखेर के बिल्कुल भी मत रखिए अपने घर के बाहर। कई लोगों के घरों में मैं देखती हूँ कि बाहर शूज़ इतने ज़्यादा पड़े हुए रहते हैं, वो बहुत ही देखने में भी बुरे लगते हैं और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ को देखते हैं। सेकंड चीज़ है आपका किचन। अगर आपके किचन में सिंक में हर वक्त जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, आपके घर में इतना ज़्यादा खाना वेस्ट होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब 4 या 5 लोगों की फैमिली है, आपने खाना ऐसा बनाया कि 4-5 लोगों के खाने के बाद भी वो खाना बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, आपने एक बार और खा लिया फिर भी वो बचा हुआ है, तो और आप उसको सीधे उठा के फिर जाके कूड़े में डाल देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट करता है। आपके घर के जो किचन है, किचन के कबर्ड में कुछ डिब्बे ऐसे हैं कि जहाँ पता नहीं कब से कौन कौन सी दाल पड़ी है, राशन पड़ा है, जिसमें कि आपने कभी खोल के भी नहीं देखा और वो महीनों से वहीं पे सड़ रहा है। तो देखिए, ये निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे एक तो ये हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे ही। जब खाना इतना ज़्यादा वेस्ट होगा, खाना बचता रहेगा, आप उसी बासी खाने को खाते रहेंगे, कौन सी चीज़ मिल रही है आपको उस बासी खाने को खाकर, है ना? कुछ भी तो अच्छा नहीं मिल रहा है, सिर्फ पेट भरने के लिए बस बात है कि खा लिया हमने। कई लोगों को मैं देखती हूँ एक दिन बना लेते हैं कुछ ऐसा, उसको 2-3 टाइम तक खाते रहते हैं कि चलो अभी बना दिया है, रात को भी इसे खाएंगे, सुबह भी इसे खाएंगे, अगले दिन में भी इसे खाएंगे। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। एटलीस्ट आप फ्रेश खाना तो बना ही सकते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ पेट भरने के लिए हमको खाना नहीं खाना है। ये इस खाने ने ही हमको एनर्जी देनी है। हमारे खाने से हमारा तन और मन दोनों रिलेटेड हैं, तो अपने खाने को भी अच्छा रखिए। ठीक है, अपने भोजन की तरफ उचित ध्यान दीजिए। रात को सिंक में, अगर आपके सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, चलिए आपकी हाउस हेल्पर आती है, सुबह वो धोती है, वो एक अलग इशू है, लेकिन एटलीस्ट ऐसे मत रखिए कि सारा जूठा भी पड़ा हुआ है, उसको कम से कम थोड़ा सा आप ठीक से साफ़ करके रखिए। फिर आपको रात को कूड़ा अपने किचन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कई लोगों के घर में मैं देखती हूँ रात को पूरे उनके डस्टबिन के अंदर पूरा कूड़ा कचरा सारा का सारा ऐसे ही पड़ा है, सब्जियों के छिलके सब चीज़ें पड़ी हैं। इनसे क्या होता है कि रात भर वो जब पड़ा रहता है ना, तो ये आपके इंसेक्ट्स भी इससे हो जाते हैं वहाँ पर, और कूड़ा करकट स्मेल आ जाती है, और फिर निगेटिविटी तो ऑफकोर्स आनी ही है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब आते हैं आपके घर के थर्ड हिस्से पे। वो क्या चीज़ है? वो है आपका पूजा का रूम। हर घर में पूजा का कोई रूम होता है या कोई पूजा का कॉर्नर होता है। हम वहाँ पे अपनी अपनी धर्म और आस्था के हिसाब से अपने देवी देवताओं को स्थापित करते हैं। अब उनके देवी देवताओं के पिक्चर्स लगे हैं या उनकी मूर्तियाँ लगी हैं, और अगर आपने उनको रखा हुआ है, कभी वहाँ सफाई पे आप ध्यान नहीं देते हैं, उनके ऊपर मिट्टी मिट्टी जमती चली गई है, आपने दिया जलाया, फिर वो आपके वहाँ पे ढेर लग गया, उन पुराने जले हुए दियों का ढेर लग गया, कहीं पे माचिस की तीलियों का ढेर लग गया, तेल की बोतलें यहाँ वहाँ लुढ़की पड़ी हैं, और मतलब
क्या बताऊँ मैं आपको, अगर वो नज़ारा इस तरह का है कि आप रोज़ दिया जला भी रहे हैं लेकिन आप वहाँ की सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको ऐसे कमरे में रखा जाए, इस तरह के कमरे में कि जहाँ पे चारों तरफ गंदगी फैली हुई हो, तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम यही बात होती है ना कि आपको अपने भगवान को भी बिल्कुल, जब आपने उनको एक साक्षी मानकर अपने उनको रखा हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए रखा है आपने, कि वो एक आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, और वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर आपने खुद ही देखभाल नहीं की इस चीज़ की ढंग से, तो वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और ये बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप इश्यूज़ क्रिएट करेंगे। आपको मेंटल पीस तो नहीं मिल सकती है, ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ। अगर आपके घर का पूजा स्थल साफ़ सुथरा नहीं है, अगर आपके घर की पूजा की प्लेस साफ़ नहीं है, गंदी पड़ी है, रुई के ढेर पड़े हैं, माचिस की तीलियों के ढेर पड़े हुए हैं, भगवान की जो मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर पूरा डस्ट जमी हुई है, तो प्लीज़ 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 उसको साफ़ कीजिए। अपने घर की जो मंदिर है उसको पॉजिटिव एक एनर्जी का सेंटर बनाइए, ठीक है। आप चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, वो हैं आपके कबर्ड्स। अगर आपकी अलमीराज ऐसी हैं कि खोलते ही कपड़े आपके सर पे गिर रहे हैं, इतने ज़्यादा कपड़े बस आपने उसमें रखे नहीं है, बस ठूंसे हुए हैं, और आप जब कपड़े पहनने के लिए भी आपको नहीं मिलते हैं, और वो जो कपड़े इस तरीके से जब सिर्फ ठूंसे जाते हैं ना, तो वो चीज़ आपके जो दिमाग है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, बर्डन क्रिएट करता है। आपकी वो जो मेंटल जो एक स्टेट होती है ना, वो भी अच्छी नहीं रहती है। आप इस चीज़ को मान के देखिए। ये चीज़ आप सोचेंगे ना इसका नेगेटिविटी से क्या रिलेशन है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है, बहुत ज़्यादा रिलेशन है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप ये करके देखिए। कुछ दिन तक अपनी अलमारी को इस तरीके से देखिए, और कुछ दिन तक आप अपनी अलमारी को बिल्कुल ठीक से सेट करके देखिए। अपने सारे कपड़ों को आप ढंग से लगा के देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपको कितना लाइट फील होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अपनी कबर्ड को बिल्कुल ठीक रखिए, अपनी क्लोजेट को बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट करके रखिए। उसके बाद आते हैं आप लास्ट चीज़ पे, वो हैं आपके वॉशरूम्स। अगर आपके वॉशरूम हमेशा गीले रहते हैं, गंदे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके घर में इससे होती है, बहुत ज़्यादा आपके घर की जो वाइब्रेशन है वो डाउन होती है। पुराने ज़माने में तो देखिए वॉशरूम बाहर होते थे घर से, लेकिन आजकल अटैच वॉशरूम होते हैं हमारे हर रूम के साथ, हर बेडरूम के साथ। तो इसलिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको साफ़ सुथरा रखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। आप उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, आप उसके लिए एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रूम फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। हर वक्त अगर उसमें गीलापन रहेगा, पानी पानी रहेंगे, बैक्टीरिया भी पनपेंगे, और दूसरा क्या होगा कि वो रिस्की भी हो सकता है ना, जैसे हम अंदर जाएँ तो स्लिप भी कर सकते हैं। तो इसलिए अपने वॉशरूम को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। वैसे तो देखिए घर के हर हिस्से को ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सजा के रखना चाहिए, बट ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि आपके घर की वाइब्रेशन को बहुत 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 ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। आप खुद देखिए ना, हर चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह है। अब आप अगर बेडरूम को छोड़ के किचन में जाके सो जाएंगे तो कैसा लगेगा, है ना। या किचन में खाना बनाना छोड़कर आप आके बेडरूम में रख देंगे अपना गैस चूल्हा, और वहाँ पे खाना बनाने लगेंगे तो कैसा लगेगा। आई मीन टू से कि हर चीज़ की एक पर्टिकुलर प्लेस होती है। तो कीप ऑल द थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस एंड इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके घर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपका मेंटल जो स्टेट रहेगा बहुत ही स्टेबल रहेगा, और आप अपने घर में एंट्री करते ही बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत कुछ आपके दिल को छू पाई हों। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, और इसी तरीके से कनेक्ट रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और be very 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 happy and positive. Thank you so much. Bye bye.